इच्छाधारी चुड़ैल की वापसी। संतोषी चिंटू को सुलाने के लिए उसे कहानी सुनाती है। बरसों पुरानी बात है। हमारे गांव में इच्छाधारी चुड़ैल आया करती थी, जो कि अप्सराओं की तरह सुंदर थी। लंबे काले बाल, सुराई सी कमर, कटीली आंखें, लंबी गर्दन। लेकिन उसके इस रूप को किसी ने नहीं देखा था। तो फिर आप लोगों को ये बात कैसे पता चली कि वो बहुत खूबसूरत थी? तेरे दादाजी से, जो कि एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने ही इस गांव को इच्छाधारी चुड़ैल से बचाया था। अच्छा दादी माँ, उसे इच्छाधारी क्यों कहते हैं? चुड़ैल को जिस दिन जिसे लेकर जाना रहता है, वो उस इंसान का रूप धर लेती थी। तब से उसे सब इच्छाधारी कहने लगे। उसने इस गांव में तहलका मचा रखा था। आए दिन कोई ना कोई गायब हो जाता और फिर उसकी लाश एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे मिलती थी, जो कि तालाब के किनारे है। अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे उस तालाब के पास नहीं जाने देती है। हाँ मेरे बच्चे। लेकिन अब तो वो चली गई है, फिर क्यों नहीं? अरे वो चली तो गई इस गांव से, लेकिन उसका डर आज भी लोगों के दिल से नहीं गया। ऐसा लगता है कि कहीं वो वापस आ गई तो हम लोग क्या करेंगे। अब तो इस गांव को बचाने के लिए तेरे दादाजी भी नहीं रहे। और बताओ ना दादी माँ उसके बारे में, मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बाकी की कहानी कल। अब क्या सब एक ही दिन में सुन लेगा? चल सो जा। इस कहानी की आवाज चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है। मुझे बहुत याद कर रहे हो? मैं आ रही हूँ। चिंटू सो जाता है। हवाएं अपना रुख मोड़ने लगती है और वापस इच्छाधारी चुड़ैल अपना बदला संतोषी के परिवार से लेने आ जाती है। अगले दिन चिंटू खेलने के लिए मैदान में जाता है। उसके दिमाग में संतोषी की बातें घूमती रहती है और वो अपने दोस्त आकाश के साथ तालाब के पास वाले नीम के पेड़ के पास चला जाता है और उस पेड़ को घूरने लगता है। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? और ये पेड़ पर एकटक तू क्या देख रहा है चिंटू? कल रात में दादी माँ ने मुझे इस पेड़ पर रहने वाली इच्छाधारी चुड़ैल की कहानी सुनाई थी। पागल है तू, इस पर चुड़ैल कैसे रह सकती है? अभी तो नहीं, लेकिन पहले रहा करती थी। मैं यही देखने आया हूँ कि वो इस पेड़ पर कैसे रहती होगी। चल यार, अभी खेलते हैं, तू ये सब बाद में करना। आकाश गेंद लेने चला जाता है। इतने में ही पेड़ पर से इच्छाधारी चुड़ैल आकाश का रूप धर के आ जाती है और खिलखिला के हंसने लगती है। मुझे याद कर रहे थे ना चिंटू? लो, मैं तुमसे मिलने आ गई। ये क्या बोल रहा है तू आकाश? गेंद मिली या नहीं ये बता। चिंटू की आवाज सुनकर सामने से आ रहा आकाश कहता है, अरे आज तो गेंद भी नहीं मिली, अब कैसे खेलेंगे हम लोग यार? सामने से आते आकाश को देखकर चिंटू डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? तू तो अभी मेरे से बात कर रहा था। चिंटू के पीछे खड़ी इच्छाधारी चुड़ैल आकाश का रूप लिए हंसने लगती है। तू मुझसे मिलने आया है तो मैं कैसे नहीं आती चिंटू? इनमें से मेरा दोस्त आकाश कौन है? चिंटू मन ही मन कहता है। मैं कैसे पता लगाऊं इस पे चुड़ैल कौन है? तुम खुद को इच्छाधारी चुड़ैल बता रही हो, पर मैं कैसे मान लूं? क्योंकि मेरे दादू कहते थे चुड़ैलों से डरना नहीं चाहिए, उनका तो डट के सामना करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या? और फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मतलब दादी माँ सच कह रही थी? चुड़ैल चिंटू पर हमला करती है, लेकिन चिंटू को उसके दादा ने ताबीज पहनाई हुई थी, जिससे चुड़ैल के वार का उस पर कोई असर नहीं होता। ये कैसे हो गया? मुझ पर तेरे वार का असर नहीं होगा। मेरे दादू की ताकत है इस लॉकेट में।
चुड़ैल गुस्सा से आग बबूला हो जाती है और आकाश को जान से मार देती है। चिंटू रोने लगता है। तू नहीं तो तेरा दोस्त सही, अब कर ले जो करना है और कह देना गांव वालों से इच्छाधारी चुड़ैल वापस आ गई है इस गांव में। चुड़ैल वहां से चली जाती है। चिंटू रोते हुए आकाश की लाश को उसके घर ले जाता है। पूरे गांव में हा हल्ला हो जाता है कि इच्छाधारी चुड़ैल वापस आ गई है। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अब क्या होगा? पहले की तरह ही हमें अपने घरों में कैद होना पड़ेगा का? अरे घर पर ही रहेंगे तो खाएंगे क्या? अब चुड़ैल रोज किसी का रूप धर के गांव में आ जाती और वो आदमी गायब हो जाता। कुछ दिनों बाद उसकी लाश गांव के बीच पड़ी मिलती। गांव में हाहाकार मच जाता है। लाशों के ढेर से शमशान भर जाता है। एक रोज संतोषी चिंटू से कहती है, चिंटू, ये बूढ़े की तस्वीर यहाँ से हटा, नहीं तो मैं इसे आग लगा दूंगी। चिंटू मन ही मन सोचता है, ये आज दादी माँ को क्या हो गया? कहीं ये इच्छाधारी चुड़ैल तो नहीं? चिंटू संतोषी से बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई घर में जाता है और देखता है कि संतोषी वहाँ खाना बना रही है। चिंटू सारी बात संतोषी को बता देता है। दादी माँ, अब हम क्या करेंगे? आज तो आप इसके निशाने पर है। अगर आपको ये चुड़ैल मार देगी तो मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे दादू सब देख रहे हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। दादी माँ, आइडिया, क्यों ना ये लॉकेट आज आप पहन ले, वो आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगी। बेटा, उसने अगर तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कुछ और सोचना होगा ताकि आज इसका किस्सा खत्म हो जाए। मेरे साथ चल तू। संतोषी चिंटू को एक बरसों से बंद पड़े कमरे में लेकर जाती है। ये कमरा तेरे दादू के जाने के बाद से मैंने बंद ही रखा है, क्योंकि इस कमरे में उनकी सिद्ध की हुई चीजें हैं जिनमें उनकी जान बसती थी। हमें यहीं से कुछ मिल सकता है जिससे हम इस चुड़ैल का खात्मा कर सकते हैं। सच दादी माँ, अब मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकेगा। कमरे में पड़ी एक झाड़ू तभी हवा में उड़ने लगती है और संतोषी समझ जाती है कि ये झाड़ू ही चुड़ैल को खत्म कर देगी। चिंटू अपना लॉकेट संतोषी को पहना देता है और संतोषी झाड़ू को चिंटू को दे देती है। चिंटू, तू ये झाड़ू अपने पास ही रखना, मैं वापस रसोई में जा रही हूँ। उस चुड़ैल को भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमें सब पता है। बस तू छुपकर नजर रखना, जब वो मुझ पर वार करेगी तू ये झाड़ू उस पर फेंक देना। ठीक है दादी माँ। चिंटू चुड़ैल पर नजर गड़ाए रखता है। जैसे ही चुड़ैल संतोषी के पास जाती है, चिंटू उसके पीछे चला जाता है। क्या रे संतोषी, एक दिन तेरे पति ने मुझे इस गांव से निकाला था, आज मैं तुझे इस दुनिया से निकालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल संतोषी पर हमला करती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से मार देगी? कभी नहीं। मेरे पति का हाथ आज भी मेरे सर पर है। चिंटू चुड़ैल को संभलने का मौका ही नहीं देता और झाड़ू उस पर फेंक देता है। झाड़ू देखते ही चुड़ैल चिल्लाने लगती है। नहीं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो उस बूढ़े के पास थी। नहीं! झाड़ू चुड़ैल को छूते ही चुड़ैल तड़फड़ाने लगती है, मानो जैसे उसके शरीर में किसी ने नुकीले त्रिशूल से वार कर दिया हो। चुड़ैल घायल हो जाती है। चिंटू और संतोषी उसे घेर कर चारों ओर आग लगा देते हैं। चुड़ैल को भागने का मौका ही नहीं मिलता और वो जलकर राख हो जाती है। संतोषी उसकी राख को उस झाड़ू से जमाकर एक बोतल में भरकर उस बंद कमरे में रखकर उस पर झाड़ू रख देते हैं। दादी माँ, अब हमारा गांव इच्छाधारी चुड़ैल से मुक्त हो गया है। हाँ बेटा, लेकिन अब इस कमरे को कभी मत खोलना और ना ही किसी को इसके बारे में बताना। चिंटू और संतोषी अब वापस पहले की तरह रहने लगते हैं।